हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट। आप सभी का एग्ज़ाम प्रेप और डाउटनट पर स्वागत है। और अपनी इंग्लिश की क्लास जैसे मैंने आपके साथ कहा था शुरू करूंगा, और जिसकी इंट्रोडक्शन क्लास आपके साथ मैंने पहले डिस्कस की थी। और अब जो क्लास है हमारी आज फर्स्ट क्लास है, जिसकी द सेंटेंस क्लियर, यानी सेंटेंस की मैं आपके साथ आज क्लास डिस्कस करूंगा। और सेंटेंस की क्लास हम 2-3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी 2 से 3 पार्ट्स में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। एक ही क्लास में नहीं ख़त्म करेंगे, ताकि आपको मतलब विद डिटेल एक एक सेक्शन क्या हो कवर हो पाए। तो आज देखते हैं सेंटेंस की क्लास में क्या क्या कवर हो सकता है, और बाकी आने वाली क्लासों में भी हम इसी की तरह क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैं आपसे हर बार कहना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे ऐड करें, है ना। चाहे वो एग्ज़ाम प्रेप पर हो, चाहे वो डाउटनट पर हो। और डाउटनट के यूज़र भी एग्ज़ाम प्रेप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां उनको डिफरेंट ग्रुप्स के क्या मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे, जहां वो ऐड हो सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डाउटनट इंग्लिश क्लासेस नाम से आपको सर्च करना है, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, या एग्ज़ाम प्रेप पर जाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो अपनी क्लास को शुरू करें। क्या है सेंटेंस, है ना। सेंटेंस जिसको आप क्या कहते हैं, वाक्य। तो क्लास शुरू करें तो इतना काम आपको करना है, बाकी काम मैं कर लूँगा, यानी पढ़ाने का काम मेरा है, आपका काम शेयर करना है और पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है सेंटेंस। द सेंटेंस यानी जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक है, ये क्लास मैं बता दूं सबसे पहले कि जो भी क्लास देख रहे हैं, तो ये क्लास चाहे वो 6 हो, ऐसे तो कह सकता हूँ 5th से भी इम्पॉर्टेंट है। 5th से आने लगता है 5th 6 7 8 9 और क्या है 10th। साथ ही साथ आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, यानी जितने भी टेट और एस्टेट के एग्ज़ाम हैं, उसमें अगर इंग्लिश में सेंटेंस आता है तो यहाँ ये क्लास आपके लिए क्या होगी, फ्रूटफुल होगी। क्योंकि ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें आपका बेसिक पूछा जाता है, और बेसिक हम लोग पूरा कवर करके चलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है, ये सारी क्लासें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्लास सभी के लिए है ना। 11-12 में भी जिन बच्चों को अगर सेंटेंस में दिक्कत होती है आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली आप पढ़ते हैं सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। ऐसे आप पढ़ते हैं, द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that have a complete meaning or sense. Clear? So the sentence is a group of words that have a complete meaning or sense, or you can say meaningful arrangement of words are called sentence. Clear? मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। आपको ये 2 डेफिनेशन है जिसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। एक तो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो है द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस। एक डेफिनेशन जो मैंने निकाली है वो क्या है कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का अगर आप एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट कर लें, है ना, सो आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, सेंटेंस। यानी कि अगर आपने मीनिंगफुल अरेंजमेंट कर लिया वर्ड्स का, तो उसको क्या बोलेंगे आप, सेंटेंस बोलेंगे, है ना। तो यानी कुल मिलाकर हमने यहाँ ये सीखा, है ना, कि आई लर्न या यू लर्न दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए। क्लियर? साथ ही साथ उनका एक करेक्ट क्या हो, मीनिंग हो, यानी मीनिंगफुल हो, उसका एक अर्थ हो, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ना, सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यानी कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी वर्ड्स का एक मीनिंगफुल क्या हो, अरेंजमेंट होना चाहिए। क्लियर? So here is the definition. First, the sentence is a group of words that have a complete meaning or sense. Second, meaningful arrangement of words are called sentence. यानी कि जो sentence यानी words का meaningful अगर आपने arrangement कर लिया, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, sentence कह सकते हैं। Clear? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा,
है ना, हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। और ये क्लास मैं आपको बता दूं, क्लास आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं कि क्लास होने के बाद इसको रिमूव कर दिया जाएगा, ये क्लास अवेलेबल रहेगी, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। यानी पहले आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो पूरी क्लास देख लें, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप कॉपी पेन लेकर बैठें और क्लास को देखें और आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल, द अर्थ इज़ राउंड। ठीक है, एग्जाम्पल, द अर्थ इज राउंड। क्लियर। अगर मैंने इसी को ऐसे लिखा, द अर्थ राउंड इज, क्लियर, द इज राउंड अर्थ। मैंने आपके सामने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब आप देखकर बताइए कि रॉन्ग कौन से होंगे, है ना, और कौन से राइट होंगे। क्लियर। तो फर्स्ट है द अर्थ इज राउंड। यहाँ कई सारे वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स का अरेंजमेंट हुआ है और आपको पता चल रहा है कि जो द अर्थ यानी अर्थ जो आपके प्लैनेट्स हैं ना, उनके साथ आर्टिकल द लगता है। ये आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अर्थ क्या है, राउंड है यानी गोल है। ठीक है, आरी बात समझ में, यानी इससे आपका एक मीन क्लियर हो रहा है कि हाँ कुछ ऐसी बात है। यहाँ कह रहा है द अर्थ राउंड इज, है ना, अर्थ राउंड इज, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में लास्ट में नहीं आती, वो तो एक्सक्लेमेटरी में हो जाता है कि लास्ट में होती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। बट इन असर्टिव सेंटेंस, यानी जिस तरह का एग्जांपल हमने फर्स्ट में लिया है, अगर फुल स्टॉप लास्ट में लगाएं तो इसका मतलब है कि ये इसका यहाँ पर क्या है, प्लेस रॉन्ग है ना। फुल स्टॉप से अगर एंड है तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब लास्ट में नहीं जा सकती। क्लियर। सेकंड, द इज पहले आ गया और यहाँ पर क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल से पहले एक नाउन होता है ना। तो यहाँ वर्ड्स का देखो अरेंजमेंट क्या है, रॉन्ग है। दैट्स वाई ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट सेंटेंस जो आपका लिखा हुआ है, ये क्या है, राइट सेंटेंस है। बिकॉज यहाँ वर्ड्स का एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट है जिससे आप एक मीन निकाल पा रहे हैं। और यहाँ बाकी दो सेंटेंस में आप सेंटेंस के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग क्या रॉन्ग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो जो बाकी अदर एग्जाम में क्या है, आपको सेंटेंस का ऐसे ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, आपको रीअरेंज करना होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसकी मैं एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। इस बार हमारे पास बहुत टाइम है और आराम से हम लोग चलेंगे। तो ये रही अपनी बात कि क्या है सेंटेंस, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है। चलिए आगे मूव करते हैं और बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, देखिए इसमें 2 तरीके से हम लोग को पढ़ना है, एक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और एक डिस्कस करना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्लियर। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आपका होता है क्या, सब्जेक्ट। क्लियर। एक सेंटेंस में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट और क्या हो सकता है, प्रेडिकेट। क्लियर, है ना। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ कवर करते हुए चलेंगे, है ना, कोई चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट एंड क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसको आप क्या कहते हैं, उद्देश्य, है ना, और प्रेडिकेट जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, है ना। इंग्लिश में आप बात जानते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के भी क्या होंगे, 2 टाइप होंगे। क्लियर है। एक होगा आपका क्या है, हेड वर्ड और मेन वर्ड, एक होगा क्वालिफायर। ठीक है, एक होगा हेड वर्ड और क्या, मेन वर्ड, इसको आप क्या बोलेंगे, हेड वर्ड और मेन वर्ड, और एक आपका होगा क्वालिफायर। ठीक है। क्लियर। ये इसके क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। क्वालिफायर जो विशेषता बताते हैं किसकी, इस हेड वर्ड की। अब क्वालिफायर्स के भी आपके क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। क्लियर। क्वालिफायर्स के भी आपके क्या होंगे, 3 टाइप्स होंगे। एक आपका होगा क्या, डिटरमाइनर्स। क्लियर, डिटरमाइनर होगा। सेकंड आपका हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव। सेकंड आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव। क्लियर, और एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। इसके देखिए 3 पार्ट्स हो गए, है ना, 1 2 एंड 3, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज एंड डिटरमाइनर्स। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट।
सो सब्जेक्ट में क्या होता है, क्वालिफायर, हेडवर्ड। क्वालिफायर के पार्ट्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर, है ना, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। क्वालिफायर्स क्या होते हैं, जो हेडवर्ड है उसकी जो क्वालिटी बताएंगे, है ना, उसकी विशेषता बताने वाले। डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो उसको फिक्स कर देते हैं। क्वालिफायर्स जो है ना, ये डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, निश्चित। एडजेक्टिव आप जानते हैं, क्वालिटी। और अब आते हैं प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट की तरफ आएंगे तो आपको क्या मिलेगी, वर्ब, है ना, उसके बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, क्लियर, और इसके बाद क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सो 1 2 एंड क्या होगा, 3, क्लियर। अब वर्ब में भी आपकी क्या हो सकती है, देखिए वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, MV मीन्स मेन वर्ब, क्लियर, है ना। अभी मैं हट जाऊंगा, आप पूरा चार्ट बना लीजिएगा। ऑब्जेक्ट के भी आपके 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या होगा, नाउन, कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। नाउन कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएंगे, यानी कि ये रहे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आपके पार्ट्स। कौन कौन से, सब्जेक्ट में क्वालिफायर, हेडवर्ड, जिसमें क्वालिफायर के 3 काइंड्स हैं, यानी 3 हिस्से हैं, है ना, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट में नाउन कॉम्प्लीमेंट, है ना। और ये सारी चीज़ें आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस होंगी कि एक सेंटेंस में आप ये सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि छोटी क्लास में आप सिर्फ क्या आइडेंटिफाई करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ें क्या करनी है, यहाँ से सीखनी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक क्लास में आपका सेंटेंस ख़त्म नहीं होगा, है ना। अभी तो काइंड्स भी नहीं शुरू हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखनी है सेंटेंस में। तो क्वालिफायर ये हो गया, इस चार्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिए, है ना, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो पहली चीज़ रही सब्जेक्ट। अब क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो है यहाँ पर, यानी सब्जेक्ट आपका हेड है ना। जैसे बॉडी में क्या होता है, हेड होता है, अगर हेड ना हो तो बॉडी किसी काम की नहीं है। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना हो तो प्रेडिकेट का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। सब्जेक्ट क्या है, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है, वो होता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वाक्य का वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है ना। यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो पता चलेगा प्रेडिकेट में, क्लियर है, ओके। सो सब्जेक्ट के पार्ट मैं फिर से बता दूं, क्वालिफायर, हेडवर्ड, क्वालिफायर में डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ये आपका सब्जेक्ट की तरफ है। प्रेडिकेट में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट में नाउन कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, पूरक, है ना। कुछ वाक्य में कुछ ऐसे, यानी सेंटेंस में कुछ ऐसे यानी कुछ वर्ड्स जो क्या करेंगे उस सेंटेंस के मीन को कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में और डिस्कस करूँगा। चलिए, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग हैं एक तरीके से फर्स्ट, है ना। अब देखिए यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये जो अभी मैंने सब्जेक्ट बताया, है ना, जिसको आप कर्ता भी कहते हैं, है ना, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है एक सेंटेंस में, क्या क्या सब्जेक्ट में आ सकता है। तो आप देखिए, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है ना, प्रोनाउन हो सकता है, क्लियर, नाउन, अदरवाइज प्रोनाउन, यानी सेंटेंस स्टार्ट होगा नेम से या किसी प्रोनाउन आई वी ऐसे करके, है ना। थर्ड, जीरंड हो सकता है, क्लियर, वर्ब फर्स्ट के साथ आएंगी, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना। स्मोकिंग, धूम्रपान करना, धूम्रपान कर नहीं रहा है ना, ठीक है, तो जीरंड हो गया। प्लस सॉरी, नेक्स्ट इन्फिनेटिव, क्लियर है। तो इन्फिनेटिव भी हो सकता है क्या, सब्जेक्ट की जगह में, यानी सब्जेक्ट में आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, जीरंड भी और इन्फिनेटिव भी। जैसे वॉकिंग को आप बोल सकते हैं टू वॉक, है ना, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना, यानी टू वॉक का मतलब भी है टहलना, वॉकिंग का मतलब भी है टहलना। तो यानी कि कभी कभी क्या होता है, आपको सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस में अंडरलाइन करके दे देंगे सब्जेक्ट में, और फिर पूछेंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है या ये क्या है,
तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है और इन्फिनेटिव। वो जो मैंने बताया था वो तो अलग हो गया है ना, ये भी आपको पहचानना आना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है डिटरमाइनर्स, है ना। डिटरमाइनर्स में क्या क्या होता है, क्या है डिटरमाइनर्स? तो डिटरमाइनर्स में आपको बता दूं, है ना, इसमें आपका सबसे पहले क्या आएगा, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल आपके क्या होते हैं, ए, एन और द, ये आपने शुरू में लगे देखे होंगे। ठीक है, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। थर्ड पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्लियर। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपके क्या हो सकते हैं, माई, योर, ओन। एक सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप जानते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, दिस, दैट, ये सब आता है, लेकिन दिस के बाद में क्या होगा, अगर कोई नाउन नहीं है तो इसका मतलब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दिस के बाद कोई नाउन है तो क्या हो जाएगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना। तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे क्या हो गया, दिस, है ना, दैट, ठीक, एटसेट्रा, और भी अदर होंगे, क्लियर है। अब ये पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, माई, अवर, ठीक है, योर, क्लियर। तो ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये क्या है, आर्टिकल्स। तो अगर ये कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिले हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो वो होंगे क्या, डिटरमाइनर्स, क्लियर है। ये क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप डिफरेंट कर पाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में। चलिए, अब इसके बाद कुछ और वर्ड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सम हो गया, मैनी हो गया, मच हो गया, है ना, 1 2 3, नाइदर, आइदर, ये सब, ये भी जो है ना, ये सब भी डिटरमाइनर्स में ही आते हैं, यानी स्टार्टिंग में सेंटेंस में लगकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या है अपने पास, अब मैं आपको बताने जा रहा था कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अगर मैंने लिखा दिस बुक इज योर्स, और मैंने लिखा दिस इज योर बुक, मैंने 2 सेंटेंसेस आपके सामने राइट किए हैं, है ना। इनको देखकर बताइए कहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, कहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा बाद में, लेकिन मैं बता दूं एडजेक्टिव अगर आपको ढूंढना है तो आप नाउन ढूंढ लो, है ना। नाउन अगर आपने पहचान लिया, एडजेक्टिव अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि नाउन के बाद एडजेक्टिव होता है जनरली, है ना। तो देखिए यहाँ पर बुक आपका क्या है, नाउन। अभी नाउन भी हम लोग को डिस्कस करना है, क्योंकि स्टार्टिंग सेंटेंस से कर लिए है, तो हम लोग बाद में नाउन डिस्कस करेंगे पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन के आगे क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब ये जो एडजेक्टिव आया ना, दिस, ये क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डी ए समझ रहे होंगे आप, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव। बट ये योर्स जो आया ना, ये आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए, क्या इस दिस के बगल में क्या कोई नाउन है, आप कहेंगे नहीं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डीपी मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड अब इधर देखिए, ये फिर से हो गया नाउन, और नाउन से पहले मैंने क्या कहा, ये क्या होता है, एडजेक्टिव है। तो ये लेकिन अब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पजेशन शो कर रहा है ना। ये कैसा हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, क्लियर। तो अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन, क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, आइडेंटिफाई। यहाँ पर मैंने आपको बताना जरूर समझा, क्योंकि आप योर, योर्स में फ़र्क नहीं समझते हैं, है ना। जनरली सेंटेंस में आप ये नहीं बता पाते हैं कौन क्या दिस है, क्या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ठीक है, सीबीएसई टर्म फर्स्ट में अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन करके पूछे भी गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, एज वेल एज यूपी बोर्ड में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बन ही जाते हैं। तो ये क्लास मतलब पूरा मैं लेकर चला हूँ कि आपका 6th क्लास से यानी 5th क्लास से आपका पूरा क्या हो, हर चीज़ कवर होती जाए, यानी एक भी चीज़ स्किप ना हो। ठीक है, तो ये रहा अपना
चलिए अब इसके बाद एक एग्जांपल लिया जाए और अभी जो मैंने आपके साथ सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिस्कस किया है उसको देखा जाए कि आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं, या आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल है अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बड़े एग्जांपल से आप लोग को डर लगता है। अ ब्लैक बर्ड एक सेकेंड, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। इसके बाद का सेंटेंस यहाँ से क्लियर। अब मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। एक काली चिड़िया जो पेड़ पे बैठी थी उड़ गई, है ना। तो देखो सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर बैठी थी, है ना, पेड़ पर बैठने के बाद सिटिंग इन द ट्री, ठीक है, तो पेड़ पर बैठी थी। देखिए अब यहाँ आप ये बताइए कि प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को आइडेंटिफाई कर लो। अब मेन वर्ब को अगर आइडेंटिफाई करोगे तो आपका दिमाग पहले जाएगा सिटिंग पे और फिर जाएगा फ्लू पे। अब आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मैं सेलेक्ट करूँ कि ये सेलेक्ट करूँ, है ना, क्या सेलेक्ट करना है। तो सिटिंग इन द ट्री आपका ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, क्लियर है, क्योंकि बर्ड जो ब्लैक बर्ड है उसकी के बारे में बताया जा रहा है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है कि ये कहाँ पेड़ पर बैठी है, उसके बाद क्या है, उड़ गई है, ठीक है, क्लियर है। तो वर्क यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका फ्लू वर्ड, ये आपका क्या है, ये है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब अगर ये है तो आपका फ्लू अवे पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब आप कहेंगे कि सिटिंग इन द ट्री ये क्या है, ये आपका है एडजेक्टिव फ्रेज, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, क्लियर है। एक एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, जिनका सेंस तो कंप्लीट होता है बट सिंटैक्स इनकम्प्लीट होता है। फ्रेज जिनका अर्थ निश्चित होगा यानी फिक्स होगा, समझ में आएगा आपको। सिटिंग इन द ट्री का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पेड़ पर बैठी है ना, पेड़ पर बैठने की बात कर रहे हैं ब्लैक बर्ड का। तो फ्रेजेस क्या होते हैं जो आपका मीन तो क्लियर रखेंगे बट सिंटैक्स इनकम्प्लीट होता है, क्लियर। अब है आप ब्लैक बर्ड, ये आपका आया, लेकिन ये होगा सब्जेक्ट का ही पार्ट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का पार्ट है, क्लियर है। तो अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताना है तो ये पूरा हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर बर्ड देखिए, बर्ड आपका क्या है, एक नाउन है ना, क्या है ये, नाउन, एन फॉर नाउन। ब्लैक बर्ड की विशेषता बता रहा है यानी ये क्या है, एक एडजेक्टिव, क्लियर। और ए आपका जो यहाँ पर है ये क्या है, आपका डिटरमाइनर्स, क्लियर है, वैसे ही आर्टिकल है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि एक सेंटेंस के सारे हिस्से आपको समझ में आ गए और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आपका होगा ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। और ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फ्लू आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्लियर। सो आपने आइडेंटिफाई किया कि कैसे एक सब्जेक्ट में नाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव फ्रेज क्या क्या हो सकता है। ये मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, क्या क्या उसमें शामिल होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अगर नहीं आई है क्लास को दोबारा देखें, एक एक बेसिक चीज़ें मैंने मतलब एक भी ऐसा नहीं कि हाई लेवल से क्लास को उठा लिया है, बिल्कुल बेस से मैंने स्टार्ट की है क्लास। बट आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड क्या है एक्सरसाइज हो, आपकी बुक्स जो भी बुक्स हैं आपके पास, वट एवर यू हैव, आपको बस सॉल्व करना है, क्लियर। तो सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो डाउटनेट इंग्लिश क्लासेस में आप ऐड हो जाएं, है ना, टेलीग्राम पे, और वहाँ अपने क्वेश्चन मुझे भेजें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम प्रेप चैनल को ज्वाइन करके उसमें लिंक दिए हुए उनके थ्रू में तक पहुँच सकते हैं, क्लियर। तो डाउटनेट पर जो पहली बार देख रहे हैं वो भी जुड़ जाएँ। क्लास ऐसे ही एनर्जेटिक होगी आपकी पूरी तरीके से और आपको मज़ा आने वाला है। अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी तो पूरा का पूरा अंत बाकी है, क्लियर। तो सेंटेंस की अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। ये क्लास थी अपनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड पहली क्लास। नेक्स्ट क्लास होगी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फिर से नेक्स्ट क्लास होगी इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये एक नया टॉपिक मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना, इसका भी आपको फ़ायदा होगा। और ये क्लास मैं फिर से बता दूँ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। जहाँ भी सेंटेंस आता है आपके लिए क्लास बिल्कुल बेनिफिशियल हो जाती है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि ये क्लास मेरे लिए नहीं है, ये मेरे बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, सबके लिए है। इंग्लिश ग्रामर डिफरेंट नहीं होती, क्लियर।
तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे, लेकिन उससे पहले मैं फिर से कह दूँ जो पहले से जुड़े हैं मेरे साथ उनको शेयर करना है, और जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।